शेख रशीद इस वक्त कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको दिखाते हैं। बहुत मेहरबानी जी। शेख साहब ने हमें बुलाया, इज्जत दी, हम बहुत मशहूर हैं और हमें फ़ख्र है कि शेख साहब जैसे बासलाहियत और तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं जो रेलवे को, जिन्होंने चंद दिनों के अंदर जो एक नुकसान का सौदा था उसका न सिर्फ नुकसान ख़त्म किया बल्कि उसको एक फ़ायदेमंद इदारा बनाया उन्होंने। और शेख साहब के जो टारगेट्स हैं, अभी हमारी जो बात हो रही थी, वो अगर शेख साहब पूरे कर लेते हैं जो शेख साहब अभी बता रहे हैं चीज़ें, और मेरी दुआ है कि करें इंशाल्लाह, और हम भरपूर साथ देंगे शेख साहब का, न सिर्फ नई ट्रेनें चलाने में बल्कि जो रेलवे ट्रैक की बहाली के जो इन्होंने मुआहदे अभी चाइना, पाकिस्तान और न जाने किधर किधर से कर रहे हैं, वो सारे अगर हो जाए पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट, तो इंशाल्लाह ये रेलवे पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के अंदर एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पॉलिटिकल विल हो। और मैं फ़ख्र करता हूँ शेख साहब के जैसे वज़ीरों के ऊपर जो दिन रात इस काम पे लगे हैं कि अपने इदारे को न सिर्फ सीधा करें बल्कि उसके अंदर जो विजन है खान साहब का, जो लोगों को जॉब्स देने का, नौकरियां प्रोवाइड करने का, उसको भी पूरा करें। ये 10,000 नौकरियां मेरिट पे देने जा रहे हैं और उसके ना ये कोई प्रेशर लेते हैं ना पर्ची, तो खैर शेख साहब के पास चलती कोई नहीं है, लेकिन अगर ये कर गए शेख साहब 10,000 लोगों को जॉब भी दे रहे हैं और साथ में रेलवे को खड़ा करके उसको खसारा भी खत्म कर रहे हैं खसारा, और उसको प्रॉफिट में ला रहे हैं उसको। 1 अरब रुपया उन्होंने बढ़ा दिया आते साथ ही। तो इंशाल्लाह ये जो टारगेट शेख साहब ने किया हुआ, इसमें ये नेशनल एक्सचेकर का बहुत बड़ा एक सहारा भी बनेगा, पाकिस्तान रेलवे प्रॉफिट में भी आएगा और इसके अंदर इंशाल्लाह नई ट्रेनों का इजाफा भी होगा। बड़ी मेहरबानी जी। फैसल साहब जो हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज जैसे कि मैं एडवांटेज लूँगा शेख रशीद साहब की मौजूदगी का, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की मौजूदगी और प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी का भी। एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शेख साहब कि आपने एक ज़बरदस्त काम किया और हमें फ़ख्र है। और वो 100 डेज़ के अंदर, जो मेरे ख्याल से 500 डेज़ का तो आपने काम 100 डेज़ के अंदर ही कर दिया है, तो आपके टारगेट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि खान साहब का ये तरीका है कि अगर आप टारगेट वक्त से पहले अचीव करें तो वो ट्रिपल कर देते हैं। तो आप तैयार हैं सर? तो सबसे पहले तो मुबारकबाद इस चीज़ की। दूसरा ये कि जी हम कोयटा आए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से बलूचिस्तान डिप्राइव था, और हम सूरी साहब की वालदा की जो डिप्टी स्पीकर है उनकी ताज़ियत के लिए भी आए, लेकिन आने के बहाने कोई ना कोई अल्लाह ताला असबाब बनाता है। लेकिन आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई, अभी प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग चल रही थी, शेख रशीद साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ दावत दी और हमें ये दिखाया कि उन्होंने क्या किया। प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी में जो मीटिंग चल रही थी उसमें बलूचिस्तान बहुत डिप्राइव रखा गया है, तासुब की नज़र किया गया। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को और गवर्नर साहब को बलूचिस्तान के गारंटी दी है कि हम तासुब से बालातर चलेंगे, और एज वाटर मिनिस्टर की वो वाटर क्राइसिस हुई हुई है। तो 2 गिफ्ट मैं आज उनको दे के जा रहा हूँ। मैंने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया है। एक इंटरनेशनल सर्वे वो मांग रहे थे, मैंने कहा इंटरनेशनल सर्वे में फिर टाइम लग जाएगा, तो वापडा को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जी वो हंगामी बुनियादों पे नेक्स्ट 7 to 10 डेज में रब्ता करें और सर्वे स्टार्ट करें यहाँ का। दूसरा, जो 2 यूनिट्स आपके अबेंडेंट पड़े हुए 10 साल से, डिसैलिनेशन प्लांट्स पड़े हुए और कुछ नए कंटेनर्स पड़े हैं, उनकी इंस्टॉलेशन में आज बलूचिस्तान को गिफ्ट दे के जा रहा हूँ। अपना प्लेज दे के जा रहा हूँ कि मैं सीरियस हूँ। पैसा ना होने की अलावा भी मैं मदद करूँगा, और सीएम बलूचिस्तान को मैं ये मैंडेट दे के जा रहा हूँ कि वो सीएम बलूचिस्तान है लेकिन वो वाटर के मिनिस्टर भी अपने आप को समझे। तो हर कुछ जो काम है, और गवर्नर साहब को जो काम है, वो वार फुटिंग भी किया जाएगा। और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा शेख रशीद साहब से कि वो साद रफ़ीक साहब को यहाँ बुला के दिखा दे, जेल जाने से पहले ये नज़ारा यहाँ का देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो जो गाड़ी आपने हमें अंदर दिखाई है डीएस साहब ने, जो क्वीन के ज़माने में चलती थी, उसमें साद रफ़ीक साहब को आपने मेरी तरफ सैर करानी बगैर पैसों की, और उधर खाना पहुंचाने का जेल में कोई पटरी का निज़ाम भी बनाना है आपने। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। 1-2 बातें रहेगी। सबसे पहले तो हम सूरी साहब की वालदा के अफसोस के लिए आए। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस पहली दफ़ा डिप्टी स्पीकर बनकर उन्होंने दिखाई है, मैं समझता हूँ वो काबिल सद तहसीन है। दूसरा, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मशकूर हैं, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा एहसान किया कि ग्वादर रेलवे स्टेशन के लिए हमें जगह दे दी है। हमने ग्वादर को 7 हमारे डिवीजन पहले हैं, ग्वादर को भी रेलवे का एक डिवीजन डिक्लेयर कर दिया है। और जिस दिन भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे ग्वादर, तो इंशाअल्लाह ताला उनसे संगे बुनियाद रखेंगे। सैकड़ों एकड़ ज़मीन
चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने हमें दी है और हम 270-80 एकड़ और उनसे मांग रहे हैं। उम्मीद है वो देंगे ताकि आज की दुनिया के शान एक तारीखी ग्वादर में रेलवे स्टेशन भी अपना वजूद रखे और उसके साथ हम सारे कैरेज और वॉशिंग सारा कुछ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात की, वाटर का सबसे बड़ा इशू है। वाटर के हवाले से जो दो मेन प्रोजेक्ट थे, हल्क और मंगी, उसके फंड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जितने भी अब तक यहाँ स्टडीज़ हो चुकी हैं कि 5 से 8 साल बाद कोयटा से महल मगाली करनी पड़ेगी अगर इसको फौरी तरजीह ना दी गई। उस हवाले से आपने क्या स्टेप लिए और क्या एश्योरेंस दिए? देखिए जी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि यहाँ से कोई डिप्लेस हो, ना हम ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, 18वीं तरमीम आपको पता है, फिर मैं बोलता हूँ तो लोग छत से लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि सीएम बलूचिस्तान और गवर्नर बलूचिस्तान का दिल बहुत बड़ा है। मैंने 2 दिन पहले सीएम सिंध से बात की, 2 दिन पहले मेरी सीएम बलूचिस्तान से बात हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी है 249 बल्दिया कराची का, उसका पानी रुक गया था और वो जो भी अरेंजमेंट थे रीजनेबल थे, लेकिन मेरी बात सुनी गई, उसको एड्रेस किया गया और उसको रेक्टिफाई करके दोनों सीएम ने, दोनों चीफ मिनिस्टर ने उसको कल की तारीख में रिजॉल्व किया मेरे बल्दिया के लोगों के लिए। तो जो लोग अपनी किल्लत में से भी हिस्सेदारी देना चाहते हैं और देने का दिल बड़ा रखते हैं, उनके साथ हमें अगर अपने पेड़ काट के भी इनको पूरा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स में मैं बिलीव करता हूं। मुझे फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए, मैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलूंगा और जो मुझे अल्लाह ताला ने तालीम दिलाई है बाहर, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मेरा पैसे का प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क लोग काम करने को तैयार है। मेरा इशू बता दें कि वफाकी वजीर रेलवे कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां उनके साथ फैसल बावडा भी मौजूद हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी थे। वाज़ेह कर दें कि सदर मुमलिकत एक रोज़ा दौरे पर कोयटा में मौजूद हैं, जहाँ आज परवेज आपको बताएं कि शेख रशीद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई।